हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, संत कबीर साहब के दुआ लेंगे अपन, उस पर कुछ बातें। कबीर माला मन ही की और संसारी भीख, माला फेरे हरि मिले गले रट के देख। संत कबीर साहब प्यारे मित्रों माला की निंदा और आलोचना नहीं कर रहे, भगवान नाम की निंदा और आलोचना नहीं कर रहे। ये बात पहले हम समझ लेना जरूरी है, वरना हम कमेंट करना शुरू कर देंगे एक ब्रह्म ज्ञानी पुरुष पर। आप कबीर साहब बोल रहे कबीर माला मन ही की और संसारी देख। मन की माला कैसी ठीक होती है और ये लोग दिखावा उसमें और उसमें बात फर्क बताएगी। प्यारे मित्रों, माला जपा जाता है, जैसे गुरुकुल में जाते गुरु दीक्षा देते हैं, नाम देते हैं, मंत्र गुरु मंत्र जिसको बोलते हैं, और साधक बहुत लगन से नामस्मरण करता है, जपता है माला लेके। पहले बहुत बहिर्मुख जीवन रहता है तो जीवा से भी लेते है, जीवा जीव से भी, वो यानी अंदर मन में तो उतरा नहीं ना, पहले बहिर्मुख है सब कुछ। तो वो कोई जैसे कुछ भी नाम हो गुरु मंत्र, वो ऐसा जीभ हिलाकर बोलते हैं, जैसे कोई राम जप रहे राम 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 राम, ऐसा कुछ भी वो जैसे जपेंगे, फिर धीरे धीरे अंतर्मुख मन में जाते रहता है। वो जो वाणी से थोड़ा थोड़ा होता था फिर मन में उतरा, फिर जीवा बंद हो गई, फिर मन के मन, फिर माला का सहारा लिया, वो मन का जप रहे हैं तो उसमें मन अस्थिर होने लगता है। मन अस्थिर, वो मन में नाम उतर जाता है, माला छूटने लगती है। फिर मन में फिर माला भी रख दी जाती हैं, रखा जाती हैं, छूट जाती है जब तुम्हारे मन में वो नाम उतर गया तो। और फिर आगे प्रक्रिया होती है, मन ही मन में वो नाम चलता है और फिर धीरे धीरे मन में जो नाम चल रहा था वो मन के भी पार नाम चला जाता है, नाम भी छूट जाता है। माला तो छूटी गया, नाम भी छूट जाता है और मन जो मनन कर रहा था मन भी वहाँ स्थिर हो जाता है। आगे एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहाँ शून्यता आती है। ये प्रक्रिया से गुजरता है साधक, पर वो होशपूर्ण उसको मालूम रहता है, जो नए नए रहते उनको नहीं मालूम रहता है। इसलिए मैं थोड़ा प्रकाश डालूँ उस पर। जब आप माला जपते जपते आपका माला छूटने को करे तो छोड़ देने का फिक्र नहीं करना। कच्चा साधक कभी सोचता मैं माला छोड़ रहा हूँ, मैं नाम छोड़ रहा हूँ। नहीं, ये जैसे पगतियाँ होती, पेड़ी होती, एक पेड़ी दो पेड़ी ऐसे चढ़ते जाती ऊपर, तो पहले माला छूट जाएंगी, फिर वो मन में नाम चल रहा है तो वो मन में का नाम भी छूट जाएगा, फिर मन स्थिर शून्य हो जाएगा, फिर आपको ध्यान में प्रवेश की प्रक्रिया उपलब्ध हुई। तो आप मेडिटेशन ध्यान में उतर जाइए, आपकी आँख ऑटोमेटिक तंद्रावस्था आने लगेंगी, आँख ऊपर चढ़ने लगेंगी, शून्य होने लगेंगे। आप बेफिक्र रहिए, मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, कहीं पढ़ सुनकर नहीं, ये रियल है। घबराना नहीं, हमारे अंदर भी हुआ था ये। तो बिल्कुल बेझिझक बेफिक्र रहिएगा। आप माला से भी ऊपर उठ गए, नाम से भी ऊपर उठ गए और मन से भी ऊपर उठ गए, मन के आगे चले गए, शून्यता आ गई। फिर आंखें बंद कर लो, आंखें ऊपर स्थिर होने लगेंगी, फिर ध्यान में प्रवेश हो गया।
थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म साधक को भान रहता है माला जपने वालों को, अरे यार मेरी माला छूट गई, सब कुछ ऐसा। ये बेफिक्र रहना आप ध्यान में आगे गति हो गई आपकी। शून्यता में फिर अंदर बिजली कौंधने लगती, पूरे शरीर में वो ऊर्जा शक्ति जो होती ना, चैतन्य, और मूलाधार केंद्र में रहने वाली उसके प्रभाव से सभी कुछ अंदर एकाग्रता से शक्ति उत्पन्न होती और पूरे बिजली की तरह भावों में शरीर में सबको अंतर रहती है। और आज्ञा चक्र में देखते रहना, ये त्रिकुटी आज्ञा चक्र जो बोलते हैं, वहाँ ऊपर आके स्थिर करके देखते रहना। आपको कभी कभी बिजली कौनते हुए दिखेंगे, अंधकार दिखेगा, कभी सूर्य दिखेंगे, कभी तारे दिखेंगे, जैसा ऐसा महसूस होगा आपको। आप इन लोगों से अलग चले गए हैं, बहुत गहरे चले गए। तो वहाँ आप शून्य हो जाना, देखना, फिर क्रिया में उतर जाओगे आप इन सभी से आगे निकल गए। उस तरफ कबीर साहब इशारा कर रहे, न कि माला की निंदा न नाम की, है ना। कबीरा बाणी अटपटी झटपट लकी न जाए, झटपट समझ में आ जाए तो खटपटी मिट जाए। कबीर साहब बोले संतों की बाणी अटपटी होती है। तो प्यारे मित्रों, ये प्रक्रिया, इसलिए कबीर साहब बोले कबीर माला मन ही की और संसारी दे की। साधारण लोग जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं दिखावा भी करते, कबीर साहब भी देखे होंगे, इसलिए बोले कि कुछ लोग दिखावा भी करते, बाहर माला निकाल लेते और लोगों को देखकर जपते कि हम माल करिए, हम माला जप रहे हैं, और बस लोगों को दिखाने के लिए। ऐसा मत करिएगा, बोले आप इससे आगे पहुंचिएगा, आगे हीरे की खदान है, आप कंकड़ पत्थर में मत अटक जाइए। प्यारे मित्रों, जब काफी परिपक्वता आ जाती ना, भगवान की शपथ क्या, मेरी शपथ, किसकी शपथ गाँव में आप बोलूं क्या आपको माला स्वप्न में भी याद नहीं आएंगी यार, नाम भी याद नहीं आएगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, अपने आप अंदर चलता है, जिसको बोलते हैं आत्मा जाप। ये बाहर का नाम सारा होता है। प्यारे मित्रों, कोई भी छोटा बच्चा होता है ना, माँ बापों का सहारा लेता है और चलता है। फिर धीरे धीरे ऐसी प्रौढ़ता आती है ना, माँ बापों का हाथ खुद ब खुद बच्चा छोड़ देता है, माँ बाप भी छोड़ देते हैं, अब ये सक्षम हो गया। ऐसे ही आप भक्ति करते करते, माला नाम जपते जपते, एक दिन आपका माला भी साइट हो जाएगा और नाम भी अपने आप चलने लगेगा। कबीर साहब तो एक जगह बोले हैं, राम कहेत कबीर कबीर, बोले मैं राम को बहुत जपा, अब राम मेरा नाम जपता है। ऐसा न बोले कबीर तो 2 कौड़ी का कबीर हो। ये बोला तभी कबीर को मैं मानता हूँ, हृदय से मानता हूँ। कबीर नहीं बोलता तो वो आदमी अच्छा नहीं था। राम न नाम जपे तो क्या, अरे राम तीर्थ। पूर्णदास एक शिष्य था, उनका भक्त, रात में कुटिया में भी सोते, कहीं भी सोते। एक बार स्वामी राम तीर्थ इतना राम नाम जपे तो राममय हो गए और अंदर सोए है। वो पूर्णदास जागा, राम नाम सुनाई दे रहा है। वो बोले कि कुटिया के चारों ओर कौन राम राम जप रहा है। बाहर उठा, धीरे से देख रहा है चोर की तरह, कौन है राम राम जप रहा है। चारों ओर कुटिया का फिर गया राम तीर्थ, कोई नहीं मिला। फिर और आया स्वामी राम तीर्थ के पास, वो जो सोए वहीं से आवाज आ रही, राम 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 राम। कान लगा के देखे, पूर्णदास शिष्य था उनका, एक भक्त, तो स्वामी राम तीर्थ के अंदर से वो नाम की तरंग चल रही थी, राम 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 राम। इतना राममय हो जाता जीवन, तुम सोए भी रहो तो आपने आप चलता है। वो आत्मा जाप, उस नाम की कबीर बात कर रहे हैं। राम कहे कबीर कबीर, तो कबीर माला मन ही की, मन की माला जपिएगा, वहां तक पहुंचिएगा। बाहर का माला का सहारा जरूर लेगा, छोड़ मत देना, आप छोड़ने भी वाले नहीं। मेरे संग साथ ऐसे कुछ लोग मेरे से पाला पड़े,
नाम जपते थे तो अहंकार, हम नाम जपते हैं। मैं उनका अहंकार देखकर बोला तू नाम भी छोड़ दे, 1 महीने नाम छोड़ के देख, और तेरा जो भी कोई जिसको भी तू मानता है उसको भी छोड़ दे, वो फोटो मूर्ति सब हटा दे, तू शून्य 1 महीना ध्यान कर बिना सहारा लिए, और फिर मेरे पास आना। वो कच्चा आदमी था, मुझे छोड़ ही दिया। बोले नाम कैसे छोड़ सकते, तू साधारण नाम नहीं छोड़ सकता तो पर ब्रह्म के लिए तू क्या छोड़ेगा, अहंकार नहीं छोड़ सकता। कोई संत गुरु बोल दिया कुछ भी छोड़ने के लिए और तू छोड़ा नहीं ना, तू कच्चा है अभी। गुरु तुम्हें परमात्मा से भटकाएगा नहीं, छुड़ाएगा नहीं, वो तो परमात्मा तक पहुंचा देने वाला व्यक्ति होता है। तुम्हें क्यों भटकाएगा, पर तुम नादान बच्चों की तरह खिलौना पकड़ के वहीं अटके हो। तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए ऐसी भी प्रक्रिया बताता है। और मैं बोलूं वो आदमी शून्य हो जाता ना, 1 महीने में घटना घट के रहती उसको। पर तुम्हारा ऐसा अहंकार भी हो, ऐसे अहंकार के लिए कबीर साहब बोलते हैं प्यारे मित्रों, महापुरुष माला पेरे हरि मिले गले रट के देख। अब उदाहरण देते कबीर साहब, वो जो अपन जुन्ने जमाने में मोट बोलते हैं ना पानी की, पहले पंप लाइन नहीं रहता था, वो बेलों से वो रट और चक्का चलता था, उस पर रस्सी रहती थी, नीचे वो लकड़े घिसाते थे, वो माला की तरफ फिरते थे ना वो। तो बोले ईश्वर यदि माला ही फिरने से मिल गया होता तो वो रट को क्यों नहीं मिला अभी तक। कबीर निंदा आलोचना नहीं कर रहे, आप खबरदार सावधान होकर सुनना, नहीं तो आप बहुत भूल करते हो। पर एक दिन माला के पार भी चले जाओ, नाम के पार भी चले, नामी तक पहुंच जाओ, वहां तक आपकी यात्रा है। संत धक्का देते हैं। दूसरी बात कबीर साहब बोल रहे, बलहारी गुरु आपनो घड़ी घड़ी 100 बार, मनुष्य देव किया कृत न लागी बार। प्यारे मित्रों, वो गुरु ही नहीं जो तुम्हें गढ़ता न वो बार बार। और यदि पत्थर जवाब दे दे मूर्तिकार को, शिल्पकार को, जो हथौड़े छेनी चलाता है, मुझे मत मारिए छेनी हथौड़ी, मुझे रहने दीजिए ऐसा, तो आज वो पत्थर मूर्ति बनकर मंदिर में पूजाया न होता, आज वो ईश्वर का रूप न लिया होती वो पत्थर। पर पत्थर ने कुछ नहीं बोला, गढ़ाने के लिए राजी हुआ, मूर्ति बन गया, पूजनीय हो गया। ऐसे ही सदगुरु के पास एक दुआ तो कबीर का है ना, गुरु कुम्हार है शिष्य कुंभ, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ पसार दे बार बार चोट। गुरु कुंभार की तरह काम करता है, जैसे कुंभार घड़े को बहुत हाथ वो थापी से ठोकता है, पर अंदर हाथ डाल के रखता है, फूट न जाए घड़ा, ठोकता भी है, पर उसको ठोक रहा है क्यों? कुंभार, घड़ा पक्का होना चाहिए। ऐसे गुरु ठोकता है बार बार। तुम्हारी कमजोरी देख के, वीक पॉइंट देख के तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है कि लोभ बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है, मोह बढ़ रहा है, लोभ क्या क्या, ये जो 5 है वो सभी कुछ, वो जहाँ ईश्वर साक्षात्कार में बाधा बने सब कुछ उसको हटाता है गुरु। तभी तो गुरु सदगुरु यार। आत कच्चरे गुरु जो रोटी रोजी चलाने वाले, पैसे तुम्हारा जेब में से निकालने वाले, तुमको पटा कर रखने वाले, गोल गोल बात करने वाले, सब गोलमाल है भाई, गोलमाल वाली बात, तुमको रिंजा के रखते हो। सच्चा सदगुरु रिंजा आप भी नहीं, कल नहीं आज जा रहा हो तो चले जा, निकाल यहाँ से। एक सदगुरु ऐसे थे, कोई भी उनसे मिलने आता, छत पर वो सदगुरु रहे, वहां मिलने आए, ऊपर से ही फेंक देता था उसको, और वो सदगुरु बोलता स्टॉप, जैसा कोई सा आंखें बंद कर, अपने अंदर देख। उस समय वो सब भूल गया होता है, अहंकार भी नहीं, मैं कौन हूँ क्या, इसी स्थिति में रहता, उस समय घटना घट जाती थी। कभी कभी उनके शिष्य बोलता था, लोग यहाँ मिलने आते, सब कुछ आते, आप प्रेम से बात करिए, आश्रम चलाना है, 2 पैसे सब कुछ, भगत जगत आएंगे तो चलेगा, ये आप क्या करते हैं? और बोले मैं बराबर करता हूँ।
और कैसे बराबर करते गुरुदेव आप बताइए? बोले जो गड़ाने कोई राजी नहीं उस पर मैं माथा पच्ची क्यों करूं? जो गड़ाने को राजी है मेरा मार खाकर भी वो टिका रहता है, वो पक जाता है, फिर मैं उस पर ही मेहनत करता हूँ, आज कतरों पर नहीं करता। ओ सदगुरु, ये तो दो कोड़ी के लोग होते, जिधर बम उधर हम। पर सच्चा सत्शिष्य, सच्चा साधक, सच्चा भक्त डरता नहीं। वो एक और गुरुजी की नान से मैं वर्षों से पढ़ा हूँ, ऐसी प्रक्रिया वही गुरु, शायद वही गुरु कभी कभी ऐसा एक्शन करता था। एक बार नहर थी पानी की, उसमें 3 भक्त मिलने आए, गुरु दीक्षा लेने, ईश्वर की साधना भक्ति चाहते थे सब कुछ। और वो सदगुरु उनको बोले नहर में खड़े हो जाओ, और उनका सब पहचानते, ऊपर फोन कर दी पानी छोड़ो नहर में। जो पाट नहर होती ना पानी की, कैनाल ना, उसमें पानी छोड़ दिया गया तो वो जंगा तक, कंबर तक, छाती तक, गले तक, नाक तक, मुंह तक आ गए, नाक तक। 2 तो भाग गए, एक टिका रहा। मेरे सदगुरु ने बोला मैं डूब भी गया, मर भी गया तो चलेगा, मेरे गुरु ने बोला है। और नाक तक, नाक भी डूब गई और तड़पने लग गए। इतने में वो सदगुरु ऊपर से झंप मारा, बाल पकड़ा और ऊपर खींच लिया। 2 भाग गए जो कच्चे थे, एक पक्का था, फिर वो पक्का हो गया। जिसको अपनाता है उसी को ही आजमाता है, खजाने ये नहीं बहाने लौटाता है। जो बहुत बड़ी संपदा देने वाला होगा, तुम्हारा लाला पूछ नहीं करेगा, वो तुमको जांचेगा परखेगा। तो कबीर साहब बोल रहे, बलहरी गुरु आपनो घड़ी घड़ी 100 बार, एक बार नहीं बोले 100 बार घटता है वो जिसको अपनाता है। मानुष्य देववत करे किया, करत न लागी बार। और फिर मनुष्य से देवता बन गया, परमात्मा में समा गया। यहाँ तक की यात्रा होती। प्यारे मित्रों, देखो एक बार छोटा सा मैं शॉर्टकट बोलूं, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो हुए ना, जंगल से जा रहे थे, सब शिष्य थे। एक शिष्य थोड़ा अहंकारी भी था और बुद्धि से भी तार्किक था, चांचल्य मन था, सब कुछ, वो कुछ डामाडोल था। आगे बुद्ध गए, वो शिष्य को बोले जहाँ पीछे अपन झरना छोड़ के आए पानी, वहाँ से पानी का जो पात्र होगा, कमंडल आदि, तो ये लेके पानी लेके आ। वो शिष्य गया, पहला तो बोला ही वो प्रश्न कि गुरुदेव आगे है ना बनते, आगे पानी मिल जाएगा ना? नहीं नहीं बोले, वहीं से लग गया। तो जो स्रोत छोड़ के आए तो उसमें से कोई बैलगाड़ी ले गया, तो सब अंदर का कीचड़ वो सब गंदा हो गया पानी। वो शिष्य गाली देने लग गया, कौन नालायक होगा ये बैलगाड़ी ले गया, तेरा सत्यानाश होगा, ऐसा तैसा बहुत कुछ बोलता है। वापस कमंडल पात्र लेके आता है, बुद्ध को बोलता है बनते, सब गंदा पानी कर गया वो बैलगाड़ी वाला, उसका भला नहीं होगा, ऐसा तैसा जो भी अनप शनप। बुद्ध बोले कि जा पानी वहीं से ला। अब उस बुद्ध जैसे महापुरुष बोले ईश्वर को पाए हुए और जाए नहीं शिष्य, ऐसा हो नहीं सकता। गया, पानी में उतरा, कमंडल पात्र से फेंकता है, सब अंदर कीचड़ पत्ते इतनी गंदगी सब निकल आई, तो वो भी दिख नहीं रहा, सीधा ऐसा हो गया मामला, बहुत गंदा पानी हो गया। वापस आया और बुद्ध को बोले बनते, मैं बहुत कोशिश किया, गंदा पानी हो गया सब कुछ, आगे चलिए, आगे पानी दिख रहा है वहाँ चलो। बोले नहीं, वहीं से पानी ला। आप तीसरी बार गया वो शिष्य, आप तो सोचता है करे क्या, कुछ सूझ नहीं रहा। 100 बार सदगुरु ऐसे ही घटता है, कुछ सूझ नहीं रहा। वहाँ बैठ गया, आंखें बंद किया, ध्यान मग्न हो गया, शून्य, आप करने को कुछ नहीं बचा। और जब तक हमें कुछ करने को बचता है ना, तब तक सदगुरु तुम्हें झकझोरता है। वहाँ शून्य होकर बैठ गया, घंटों बैठा रहा, और वो सब कीचड़ पत्ते नीचे बैठ गया, स्वच्छ जल हो गया। फिर धीरे से आंखें खुली, ध्यान मग्न होकर कुछ पाया, झलके मिली, अनुभव हुआ। और फिर उस आँख से देखता है और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उनके गुरु सदगुरु, उनके प्रति अभाव से भर जाता है।
कि सदगुरु आपने बहुत कुछ मुझे मिल गया, मैं पा लिया, आपने जो बताना था मैं वो पा लिया, जान लिया। मेरे सदगुरु ने 3 बार भेजा, यही कारण था। तो ये गुरु 100 बार घटता है जब तक हम परिपक्व न हो जाए और उस सत्य में प्रवेश न कर जाए प्यारे मित्रों। इसलिए बलहारी गुरु आपनो घड़ी घड़ी 100 बार मनुष्य देवत करे किया करत न लागी बार। तो सदगुरु के पास जाइएगा, इतना समर्पित होकर रहिएगा, वहाँ से खाली होकर लौटना मत। अहंकार होगा तो लौटाओगे, वह अहंकार को समर्पित कर दोगे, जिसके लिए कबीर साहब बोले ये घर है खुदा का, खाला का घर नाई, शीश उतार खड़ंग पर धरो फिर बैठो घर में। ये तुम्हारा मौसी का फुआ का घर नहीं है। यह अहंकार रूपी शीश रख दो तलवार पर और बैठ जाओ परमात्मा के घर में, वो पालेगा।